नमस्कार। 2026 का पहला हाफ बीत चुका है। ये जैसा भी रहा हो, कई लोगों के लिए भाग दौड़ वाला, कई लोगों के लिए टेंशन वाला, मे बी कई लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी शुरू हुई हो सकती हैं। लेकिन अब जो दूसरा आधा हिस्सा आ रहा है ना, यानी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, सेकेंड हाफ ऑफ 2026, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, एकदम से डिफरेंट। अगले 6 महीनों में 3 बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और पक्की बात एक आपको बता दूं, इन 3 बदलावों में से जो तीसरा बदलाव है ना, बड़ा ही जबरदस्त बदलाव है। वो इतना बड़ा है कि वो ना सिर्फ जाते हुए 2026 को आपके लिए बदल देगा, बल्कि आपके लिए अगले 1.5 साल की दिशा दशा भी तय करेगा। इट इज सो वंडरफुल। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना इस वीडियो का जो कोर है ना, सबसे जरूरी बात, उसको आप मिस कर जाओगे। 3 बदलावों की बात की ना मैंने। पहला बदलाव जो है ना, आपके लिए एक वरदान की तरह होने वाला है, और दूसरा बदलाव आपके लिए पुराने पेंडिंग मैटर्स को क्लियर करने वाला बदलाव, और तीसरा बदलाव, जैसा मैंने अभी बोला, कि वो आपकी जिंदगी की गियर को बदलने आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, वही वाला जो हर बार करता हूं, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहली बात है कि क्यों कहता हूं हर बार ये मैं, क्योंकि मैंने एक आंकड़ा देखा कि लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, लेकिन समहाउ सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और वही आंकड़ा जो है ना, ये मेरे लिए ईंधन का, मोटिवेशन का काम करता है। किस तरह का ईंधन? आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का ईंधन। तो वीडियो भी देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। इन 6 महीनों में ना, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। और इस वक्त बृहस्पति कर्क राशि में है, अपने उच्च हालात में, यानी अपने सबसे कंफर्टेबल ताकतवर पोजीशन में। कब तक है? 31 अक्टूबर तक है। 12 साल में ये वाला गोचर एक ही बार आता है, इसलिए इसको तो लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अब गुरु जब इतना मजबूत हो गया, तो वो क्या क्या दे सकता है एज पर योर राशि एंड बर्थ चार्ट। आप इमेजिन करके देखिए, गुरु घर भी दे सकता है, गुरु शादी भी करवा सकता है, गुरु संतान तो देता ही है, गुरु पढ़ाई में भी सफलता देता है, गुरु धन समृद्धि को बढ़ाता है। इसलिए ये 6 महीने घर खरीदने के लिए, या घर नया बनवाने के लिए, नई गाड़ी लेने के लिए तो बड़े जबरदस्त है। इवन जिनकी शादी अटकी पड़ी थी ना, बात बनते बनते टूट जाती थी, उनके लिए नया रिश्ता मिलने के दरवाजे खुलेंगे। अब मेरे पास ना अक्सर लोग आते कहते हैं कि भाई शादी की बात बनते बनते बिगड़ जाती है। भाई ऐसे लोगों के लिए ये दौर ना वो वाली सारी रुकावटें हटाने वाला है। और वो लोग जो संतान सुख की रास्ता देख रहे थे, उनके लिए भी शुभ संकेत हैं। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बड़ा गोल्डन समय है। एडमिशन हो सकती है किसी अच्छी जगह पे, एग्जाम में सफलता मिल सकती है, उनको कोई नई स्किल मिल सकती है, अच्छे टीचर, मेंटर, गाइड्स मिल सकते हैं। ये सब कुछ इसी दौर में मिलने के योग बन रहे हैं। और स्पेशली वो लोग जो शादी या कोई बड़ा मांगलिक काम करने जा रहे हैं ना, वहां उनके लिए एक मैं मैसेज दे दूं कि 14 जुलाई से लेके 12 अगस्त के बीच में गुरु जो है वो सूर्य के बड़े पास जाएंगे, कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। इन दिनों में कोई भी मांगलिक काम, शादी, गृह प्रवेश, इसको थोड़ा टाल दीजिए। इससे पहले और इसके बाद का समय नो डाउट आपके लिए बहुत शुभ है। अब अक्टूबर के आखिर में बृहस्पति राशि बदल लेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। और सिंह राशि में गुरु क्या करेंगे? आपको कॉन्फिडेंस देंगे, आपको लीडरशिप क्वालिटी देंगे, सामने आके चमकने की ताकत देंगे, दुनिया को आप दिखना शुरू हो जाएंगे। तो पहला बदलाव क्या था? कि पहला बदलाव था कि चीजों को जोड़ने का, चीजों को बनाने का समय। और दूसरा क्या है? दिखने का समय। लेकिन गुरु देगा तभी जब आप हाथ बढ़ाएंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए। शनि आपको उल्टा चलते हुए दिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शनि का वक्री होना। अब लोग समझेंगे कि ग्रह उल्टा चल रहा है मतलब कमजोर हो गया। अब इसमें क्या है, कई जगह पे आप देखोगे कि वक्री को बहुत बुरा बुरा बोला गया है, कॉन्शियस रहने के लिए बोला गया है। भाई शनि जब उल्टे चलते हैं ना, तो असल में पृथ्वी के पास आ जाते हैं, अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं, इसलिए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उल्टा चलने का असली मतलब क्या है? कि रुके हुए कामों को कंटिन्यू करवाना, यानी जो पुराना आपका कर्माज है वो लौट के आएंगे। जो मेहनत आपने पिछले बीते हुए समय में की थी और लगा था ना बेकार चली गई यार, कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका फल इन महीनों में वापस आपके पास लौटेगा। जो आपका कोई पैसा कहीं रुका अटका था ना, वो आपको मिल सकता है। किसी की प्रमोशन रुकी हुई थी, वो अब आगे बढ़ सकती है, वो फाइल आगे बढ़ सकती है। कोई पेंडिंग केस, कोई पुराना झगड़ा आपके हक में सुलझ सकता है। यहां तक कि कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी पुराना इंसान जो रूठ गया था, आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है।
मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां बंदा अपनी पुरानी मेहनत को ना एकदम से गिव अप कर चुका था, भूल चुका था, और अचानक उसी का फल, कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट उसके पास ऐसे समय में ही लौट के आई। पर शनि का यहां पे एक दूसरा चेहरा भी है। जो चीजें आपने जानबूझ के टाल दी थी, या जिन जिम्मेदारियों से मे बी आप थोड़ा सा पीछे हट गए थे, या इवन कई काम आपसे जो अधूरे छूट रहे थे ना, अब शनि ना फिर से कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो काम फिर से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। मतलब अब कुदरत आपसे वो काम तो पूरा करवाएगी, आप हंस के करो या आप बिना हंसे हुए करो। लेकिन एक बात यह है कि शनि ना किसी के साथ जाति करते हैं, ना इंसाफी। जिसने ईमानदारी से बोया उसको फसल लौटाएंगे, और जिसने टाल मटोल की उसका अकाउंट सेट करेंगे। आप अब खुद सोचिए कि इन बीते हुए समय में पिछले 6-8 महीनों में आपने क्या बोया है। सबसे बड़ा इम्तिहान उनका है जिनकी मीन राशि, धनु राशि या कुंभ राशि है। क्यों? क्योंकि इन राशियों पे शनि का एक स्पेशल फेज चल रहा है, 7.5 अढ़ैया चल रही है। बट डोंट वरी, ये लोग इसी दौर में बहुत ज्यादा चीजों को सेटल भी करेंगे और बड़े अच्छे भी बन के निकलेंगे। नवंबर के आखिर से दिसंबर की शुरुआत में राहु और केतु, 2 छाया ग्रह, ये अपनी राशि बदलेंगे। अब इसमें क्या बड़ी बात है, प्लैनेट तो चलते रहते हैं, राशि तो बदलते रहते हैं। भाई बात यह है कि बाकी सारे जो बदलाव है ना कुछ हफ्तों महीनों के होते हैं, लेकिन ये स्लो प्लैनेट है, इसका बदलाव अगले 18 महीने आपके लिए तय करेगा। ये वो प्लैनेट है जो इंसान की भूख को तय करता है, वो इस इंसान किस दिशा में जाएगा उसको तय करता है कि वो दौड़ेगा किधर को। अब तक ना राहु आपको एक ही तरफ खींच रहा था। राहु आपको कहां खींच रहा था? नेटवर्किंग की तरफ, नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ, या ज्यादा लोगों में मैं दिखूं, ज्यादा मेरी पहचान बने। लेकिन अब ये एक्सेस घूम जाएंगे। अब करियर और घर वाले एक्सेस के ऊपर राहु आ जाएगा। मतलब अगले 1.5 साल में आपका सार क्या रहेगा कि बाहर की दुनिया में मेरा ज्यादा नाम होना चाहिए, ज्यादा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या आपको कंफ्यूजन रहेगी कि ज्यादा अपने घर की संभाल ना कर लूं। और आप कामयाबी पता किनको मिलेगी? जो इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बना के रखेंगे, किसी एक चीज की तरफ ज्यादा नहीं झुकेंगे। आप देखिएगा कि इसी दौर में ना कुछ लोग अपनी नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करने वाले हैं, ये संख्या बहुत ज्यादा रहने वाली है। और कुछ लोग अचानक घर, जमीन, परिवार, ये मैटर्स की तरफ लौटेंगे। और कुछ लोगों की जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा एक लीप आएगा, छलांग आएगी, ऐसा कि जिसके बारे में ना सोचा भी नहीं था उन्होंने। यह बदलाव देखने में, बोलने में छोटा दिखता है, लेकिन असल में क्या है कि यहां से आपकी लाइफ की, कई लोगों की लाइफ की ना एक नई स्टोरी शुरू हो जाएगी। 2026 भूलेगा नहीं किसी को फिर, क्योंकि यहां पे अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक कई प्लैनेट एक साथ अपनी पोजीशन के थ्रू ये कह रहे होंगे कि दौड़ना मना है, चलते रहिए, आराम से अपने जीवन के स्कोर को आगे बढ़ाइए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, ध्यानपूर्वक चलिए। कौशन होती है ना रोड पे लिखी हुई, ये 1.5 महीना उस कौशन का रहेगा। अब चलिए सबसे जरूरी हिस्से पे, आपकी अपनी राशि, कि आपकी अपनी चंद्र राशि के अनुसार ये जो दौर है, यानी साल के अंतिम 6 महीने, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई इन 6 महीनों में आपकी सबसे बड़ी कहानी शुरू होगी आपके घर के अंदर से। घर, प्रॉपर्टी मैटर्स या व्हीकल, इन सब की और ना आपका मन भी खिंचेगा और आपकी किस्मत भी आपको इन तरफ लेके जाएगी। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे कोई प्लॉट ले लूं, घर बनवाऊं, या घर को रेनोवेट करवाऊं, गाड़ी बदल लूं, तो ये दौर ना वो वाला विंडो खोल सकता है। आपके ना परिवार के अंदर भी एक जो बर्फ सी जमी हुई थी ना रिश्तों में, वो भी पिघलेगी। सितंबर अक्टूबर में ना आपका टेम्परामेंट बड़ा हाई रहेगा। छोटी छोटी बात पे ट्रिगर हो जाना, या ड्राइविंग के दौरान किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, और इसके दौरान थोड़ी सी चोट वोट लगने के भी योग हैं। पेट और एसिडिटी की समस्याएं भी तंग कर सकती हैं। तो गुस्से पे जरा कंट्रोल रखिए। क्या उपाय करें अगले 6 महीनों के लिए? हर मंगलवार हनुमान जी को कुछ मीठा चढ़ा के लोगों में बांट दीजिए। और इस बार बस थोड़ी सी पेशेंस, जबरदस्ती अपने अंदर इंजेक्शन पेशेंस का लगा लीजिए, क्योंकि पेशेंस जो है ना वो इस समय में आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। बिना बात के झगड़ों से बचिएगा। प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए समय है खूबसूरत। अब वृष यानी टॉरस राशि, तो अपने दम पे आगे बढ़ने का 6 महीने हैं ये। इन महीनों में जो भी मिलेगा ना, ये किसी की कृपा से कम, अपनी मेहनत और हिम्मत से ज्यादा मिलेगा। तो ये समय रहेगा कोई नई स्किल सीखने का समय। इवन आप में से कई लोग नया साइड बिजनेस तक शुरू कर सकते हैं। और इवन आप जो कहना चाहते हैं ना दुनिया के सामने, अपनी बात रखने का बेहतरीन समय रहेगा। शर्त यह है कि बस आपको रोज, कहते ना कि छोटे छोटे कदम लेके आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। हाँ, सिबलिंग्स की वजह से बेवजह की कोई ना कोई खटपट हो सकती है, उसमें उलझना मना है। अपने काम से काम रखिए।
आप ना ओवर थिंकर हो, सोचते बहुत हो, बोलते कम हो। इस बार बोलना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा अगले 6 महीने में। आगे आइए, जो मन में है बता दीजिए, लेकिन जेंटल वे से। उपाय के तौर पे ना हर गुरुवार को किसी बड़े बुजुर्ग को कोई सेवा करिए, उनका वैल्यू ऐड करिए, और थोड़ा सा कोई पीले चावल या कुछ पीला मिठाई जो है ना लोगों में बांट दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में रुकना मना है। मन नहीं भी कर रहा है ना तो एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध लड़ते रहिए मन के साथ और आगे बढ़ते रहिए। 2026 आप ही का है। तो मिथुन यानी जेमिनाई, भाई इस बार ना सारा खेल पैसे और फैमिली के बीच में फंसा हुआ है। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, कोई नया सोर्स, कोई पुराना रुका हुआ पैसा, कमाई में अच्छी बढ़ोतरी, ये चीजें देखने को मिलेंगी अगले 6 महीने में। और घर में भी ना एक बड़ा प्यारा वातावरण लौटेगा। लेकिन इस दौर में आपका ना थोड़ा सा हाथ ढीला रह सकता है, क्योंकि पैसा आएगा भी, लेकिन अगर नहीं संभाला तो उससे ज्यादा तेजी से फिसलेगा। फिर से आपको लगेगा कि ठन ठन गोपाल, चीजें खाली हो रही हैं। तो इस बार कमाने से ज्यादा बचाने पे ज्यादा ध्यान देना है। कमाई अपने आप आती जाएगी। और दूसरा, आपकी वाणी, भाई अच्छा बोलोगे तो रिश्ते भी बनेंगे और काम भी बनेंगे, लेकिन कड़वा बोलते रहे ना तो बना बनाया बिगड़ता ही जाएगा। बुधवार को हरी सब्जी या मूंग दान करिए और किसी भी पक्षी को कोई ना कोई चारा दाना डालते रहिए। तो इस बार बस आपका जो अगले 6 महीने का सार क्या है, मीठा बोलो और अपना अकाउंट भरने की तरफ ध्यान दो, पैसा बचाने की तरफ ध्यान दो। फिर कर्क यानी कैंसर, अगला जो अगले 6 महीने आप ही के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी अपनी राशि में 31 अक्टूबर तक बैठे हुए हैं और ये 12 साल में एक बार होने वाला मूवमेंट है। मतलब अब आपकी बारी है अपनी नई आइडेंटिटी, अपना एक कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने का समय है। हर चीज जो है ना आपके पीछे पीछे आ रही है, बस आप लपकने वाले बनो। अब लोग भी आपको और अच्छी नई दृष्टि से देखना शुरू करेंगे। बस एक ही चीज अड़चन आ सकती है, आपका अपना मन, ओवर इमोशनल बिहेवियर। जरूरत से ज्यादा तो वैसे ही सोचते हो आप, हर बात को दिल पे ले लेते हो। इस बार ना लेट गो रखिए, हर चीज का बोझ मत उठाइए और सिर्फ इमोशनली डीक्लटर रहिए। हर चीज आपके साथ है। उपाय के तौर पे ना हर मंडे शिवलिंग पे ना कच्चे दूध में शहद डाल के चढ़ा के आइए, मन को बहुत शांति मिलेगी। और क्योंकि समय आपकी फेवर में है, इसलिए इसको जी भर के जीना शुरू करिए। बाद में मत करिए कि मौका अच्छा था, मैं क्यों चूक गया, क्योंकि जिंदगी में सबसे सैड वर्ड क्या होता है, काश। काश नहीं बोलना है। फिर सिंह यानी लियो राशि, भाई शनि का ढैया तो आपका चल ही रहा है, लेकिन इसमें जो शुरुआती 3-4 महीने हैं ना बचे हुए 6 महीनों के, इसमें खर्चे बढ़ेंगे और कोई ना कोई कलेश या लड़ाई झगड़े का मामला भी आपको परेशान कर सकता है। कंपटीटर भी परेशान कर सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग ना आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इग्नोर्ड भी फील होगा। लेकिन डोंट वरी, यहां एकांत में रहिए, घबराइए मत। ये समय ना आपको आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। अक्टूबर के आखिर से जब गुरु आपकी अपनी राशि में आएंगे ना, आपको ढैये के दुष्प्रभाव खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपकी चमक वापस लौटेगी, फिर आपकी उड़ान शुरू होगी। और थोड़ा सा इस समय में ना ईगो अगर आ जाए, थोड़े ट्रिगर जल्दी होना शुरू हो जाओ, तो उसको खुद कंट्रोल करिएगा। हर चीज सिखाने से तो नहीं आती ना। उपाय के तौर पे ना बहुत जबरदस्त उपाय आपको दे रहा हूं अगले 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने में जितने भी अमावस आएंगी ना, शिव मंदिर जाइए, वहां पे गाय के घी का दिया जला के आइए और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए अगले 6 महीने 2026 को ढैये के बावजूद भी आपके लिए यादगार बनाने वाले रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई आपके लिए अच्छे खासे लाभ के 6 महीने हैं। बड़े बड़े लोगों से नेटवर्क का बढ़ना, सही जान पहचान वाले की जो लोग होते हैं ना, उनसे फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि अगले 6 महीने में कई इच्छाएं जो कई सालों से हो जाएगा, कभी तो होगा, ये करते करते आगे पोस्टपोन हो रही थी ना, वो इस दौर में पूरी होती हुई दिखेंगी। बस एक जगह पे सावधान हो जाइए कि दोस्ती में, उधार में, भरोसे में थोड़ा संभल कर चलिए। आपका कोई अपना ही बड़ी मीठी बातों में आपका कोई ना कोई नुकसान करवा सकता है। आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना है। इस समय में बस एक ही चीज करना है कि आपको एक तो कंप्लेंटफुल नहीं रहना है, चिड़चिड़े नहीं होना है और बिल्कुल अपने काम से काम रखना है और किसी चीज को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। प्लैनेट्स कह रहे हैं कि इस समय में पूरा का पूरा जो प्लैनेटरी सिस्टम है वो पूरी तरह से आपकी फेवर में है। इनकम की जगह पे इनकम आएगी, रुके हुए काम जो हैं वो भी बनना शुरू होंगे और आपके बॉडी का एनर्जी लेवल भी पूरी तरह से आपकी फेवर में रहेगा।
उपाय के तौर पे ना किसी गरीब बच्चे की फीस पे कर दीजिए या उसके लिए किताबों पढ़ाई की स्टेशनरी का अरेंजमेंट करवा दीजिए। एक ही बार करना है, पूरे 6 महीने में करना है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इससे अगले 6 महीने में आपका सिचुएशंस पे कंट्रोल जो है पूरा बना रहेगा। तुला यानी लिब्रा, भाई इस समय में ना अगले जो 6 महीने ना पूरी तरह से आपके लिए करियर ओरिएंटेड रहने वाले हैं। ये वो समय आ रहा है आपके लिए जब आपकी मेहनत जो है ना वो लोगों को दिखनी शुरू हो जाएगी। कई लोगों को प्रमोशन मिलेगी, कई लोगों को नई जिम्मेदारी या जॉब रोल मिलेगा, कई लोगों को अपने वर्किंग प्लेस में नई पहचान मिलेगी। तो इस समय में कहीं पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ना, भागिए मत, आगे आइए, जिम्मेदारी पकड़िए। अक्टूबर नवंबर के मध्य तक ना आपके लिए कोई पुराना रिश्ता, कोई पुराना चेहरा आपकी जिंदगी में वापस लौट सकता है। और इस समय में कोई बड़ा रिश्ता या कोई बड़ा फैसला उस वक्त में भावनाओं में बह के मत लीजिएगा, थोड़ा रुक के ठंडे दिमाग से सोचिएगा। यानी ये वो समय है कि जिसमें आप जगत को दिखना भी शुरू हो गए। ये वो समय है जिसमें आपको सफलताएं भी मिलेंगी। ये वो समय है जिसमें आपकी गलती ना होने की वजह से भी आपसे रूठ के गए हुए लोग आपकी जिंदगी में वापस आने वाले हैं। तो आपको एक दिमागी संतुलन बना के रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है और पूरे का पूरा जोर लगाना है कि काम कारोबार में बढ़ोतरी करनी है। उपाय के तौर पे हर सोमवार को शिवलिंग पे दही मल के जल से स्नान करवा के आइएगा। फिर इस समय का कमाल देखिएगा कि ये अगले 6 महीने किस तरह से आपके लिए आपका भाग्य लिखने वाले बनते हैं। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। ये दौर आपकी किस्मत जगाने का दौर बन रहा है। ये दौर आपके लिए कुछ बड़ा सोचने का समय बन रहा है। इवन कई लोगों के लिए कुछ लॉन्ग जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, कोई बहुत सिद्ध तीर्थ स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, या कई लोगों के फादर को भी बहुत ज़्यादा लाइफ में बेनिफिट्स मिलने के योग बन रहे हैं। यानी अगर अब तक आपने कुछ बड़ा सोचने से डर रहे थे ना, इस बार बड़ा सोचिए, क्योंकि अब किस्मत आपके लिए साथ देने के लिए तैयार है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। बस ये एक होता है ना, आई नो इट ऑल, मुझे सब आता है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। यानी ग्राउंडेड रहिए, ज़मीन पे रहिए, और कुछ भी नया सीखने का मौका मिले ना तो उसको लपक लीजिए। और इस समय में बस एक ही और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप लिख के अपना प्लान बना पाओ ना, जो भी लिखा होगा ना अपने लिए बेटर आपने, वो सच हो जाएगा। 1 जनवरी को मेरे से बात करिएगा। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं कि इस समय में आपने कहीं किसी विकलांग आश्रम में महीने में किसी एक दिन, किसी सप्ताह में एक दिन विकलांग लोगों को कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते रहिए। उनको बना हुआ भोजन दे दीजिए, उनको राशन दे दीजिए, उनकी लाइफ में कोई और वैल्यू ऐड कर दीजिए। ये अगले 6 महीने में आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। भाई अचानक से इस समय में कोई पैसा वैसा आपके हाथ लग सकता है। अचानक लाभ जिसको बोलते हैं ना, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मैटर आपके फेवर में जा सकता है, कोई पुराना रुका हुआ धन आपके लिए आ सकता है, या कोई ऐसा मामला जो सालों से लटका हुआ था ना अचानक आपके हक में सुलझ सकता है। ये ना अंदर से आपको बदल देने वाला समय है। कई पुरानी आदतें छूटने जा रही हैं और आप एक नया इंसान बन के निकलेंगे, बस इतना समझ लीजिए। इस दौर में ना चीज़ें हालांकि थोड़ा स्लोली चलेंगी, और जब आपको लगेगा ना कि यार फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप लगे रहिए और वहाँ पे फ्रस्ट्रेट मत होइए। यानी जितना इस समय में पेशेंस रखोगे ना, वही आपके लिए बेनिफिट वाला समय रहेगा। हेल्थ में भी इवन कोई अचानक दिक्कत आ सकती है, पैनिक मत करिए, डॉक्टरी एडवाइस लीजिए, चीज ठीक हो जाएगी। हर सोमवार को एक छोटा सा नियम बना लीजिए। सोमवार को आपने शिव मंदिर जाना है, वहां पे दही शिवलिंग पे अर्पण करके फिर जल अर्पण करके आना है। बस ये आपके लिए एक चाबी दे दी मैंने अगले 6 महीनों को अनलॉक करने की। अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉन राशि की। भाई इस समय में ना कोई सही पार्टनर या कोई अच्छी निगोशिएशन, डील, सौदा, या इवन कई अनमैरिड लोगों के लिए शादी के शुभ योग, ये है अगले 6 महीने की समरी आपके लिए। यानी बिजनेस में अगर आपको लग रहा था ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है, अब बिजनेस में कई चीजें आपकी फेवर में होने वाली हैं। और अक्टूबर नवंबर के बाद ना आपकी एम्बिशन जो है ना वो हर तरह से पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके करियर को नई ऊंचाइयां मिलने वाली हैं कैप्रिकॉन वालों को। लेकिन एक और बात कि इस समय ना कहीं हर चीज को दिल से मत सोचिए, कहीं ना कहीं बुद्धि दिमाग भी लगा लीजिए। हर किसी पे आंख मूंद के भरोसा मत करिए, और काम के बोझ में अपनी सेहत को मत भुलाइए, वर्कोहलिक मत बनिए, और किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन मत करिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी होने ही वाली है। हाँ,
हो सके तो गौशाला में हर शुक्रवार को गायों को हरा चारा जरूर खिलाइए, और अगर आपके एरिया में स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते हैं, तो उनको भी बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने पीने का देते रहिए। यह आपके लिए बड़ा जबरदस्त उपाय बन जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। भाई आपके लिए ये जीतने का दौर है, मुकाबले में आगे निकलने का दौर है, रुकावटों को तोड़ देने का दौर है। कई लोगों के लिए पुराना कर्ज जो सर पे चढ़ा था वो उतर सकता है, कोई पुरानी बीमारी, कोई तकलीफ, उससे राहत मिल सकती है। अगले 6 महीने में नौकरी कंपटीशन में आप औरों से आगे निकल सकते हैं, बहुत जबरदस्त समय आपके लिए। और राहु आपकी राशि में एक समय में नई ज्वाला, नई स्पार्क भरने जा रहा है, कुछ बड़ा करने की, एक नई पहचान बनाने की आपको भूख देने जा रहा है। बस यहीं पे गलती होने के भी आसार बनेंगे, यानी एक साथ 10 घोड़ों पे सवार होने की कोशिश मत करिए, मल्टीटास्कर मत बनिएगा, किसी एक पे भी सवारी नहीं हो पाएगी। कोई एक टारगेट चुन लीजिए और उस पर टूट पड़िए। हर शनिवार को लेबर की सेवा करिए, मजदूरों को, दिहाड़ीदार लोगों को, मेहनतकश लोगों को कुछ ना कुछ इडेबल डोनेट करते रहिए, और आपके लिए ये सारी हिंड्रेंस रिमूवल रेमेडी बन जाएगी अगले 6 महीने आपके नाम करने के लिए। अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। देखिए आपके लिए वैसे ही मेरे दिल में ना एक बहुत खास तरह का स्थान है। रीज़न, क्योंकि आप ना 2 तरह की एनर्जी को एक साथ झेल रहे हैं। एक तरफ क्या है, बहुत शुभ योग है, संतान का सुख, बच्चों की तरक्की, पढ़ाई में सफलता, और आपकी अपनी क्रिएटिव बुद्धि का इस समय में बहुत खिल के सामने आना भी दिख रहा है। यानी अगर जो कुछ आप अगर क्रिएटिव करना चाह रहे हो ना, तो अब उसका समय आ गया है, ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ शनि आपकी राशि के ऊपर से निकल रहे हैं, 7.5 चल रही है, और ये बड़ा ड्राई सा फेज बना रही है आपके लिए। बीच बीच में मन एकदम से डिटैच हो जाता है, थक जाता है, अंदर से आवाज़ आती है मुझसे ना हो पाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ डाउट। अब यही वो मोमेंट है जहां आपको खुद पे भरोसा नहीं खोना है। शनि आपको गढ़ने के लिए आए हुए हैं, आपको बस क्या करना है कि इस समय भगवान पे भरोसा बनाए रखना है, क्योंकि ये वो समय है जिसमें एक दिन बहुत उजाला है और दूसरे दिन डिप्रेशन है। और इस ये जो फ्लक्चुएशन वाला दौर है ना, ये अगले 6 महीने में बस इससे निकल जाइए। और जब साल बीतने वाला होगा ना, जब राहु केतु का गोचर भी चेंज हो जाएगा, यू विल सी कि कितने निखर के आप सामने आ रहे हो। तो उपाय के तौर पे ना हर शनिवार सवेरे पीपल के पेड़ के पास जाइए, स्पेशली मंदिर के पीपल के पेड़ के पास, और उसको जल चढ़ाते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बन जाएगा। तो दोस्तों ये था अगले 6 महीनों में आपके जीवन में बदलाव क्या आ सकते हैं, संभावनाएं क्या हैं, और क्या कौन सा उपाय आपको इन संभावनाओं को इनकैश करवा सकता है। और यहाँ पे एक और बात कि सारे उपाय, ये सारी गाइडेंस तभी काम करेगी जब आप खुद कुछ करोगे। प्लैनेट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ये नहीं बताते कि ये होके ही रहेगा, चलना आप ही को है। प्रभु भी सिर्फ प्रार्थना नहीं, भगवान भी आपके कर्म देखते हैं। इसलिए अगले 6 महीनों में बस 3 छोटी हैबिट्स को पक्का पकड़ लीजिए, आपकी कोई भी राशि हो। हफ्ते में 1 दिन किसी नीडी के काम आइए, रिसोर्सेज दीजिए उसको। रोज थोड़ी सी मेडिटेशन, ध्यान या पूजा पाठ करिए, और अपने घर के बड़ों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। ये रियल उपाय हैं, बाकी सब जो है ना इसके ऊपर की डेकोरेशन है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अपने पास सेव कर लीजिए, क्योंकि अगले 6 महीने ये वीडियो आपके बार बार काम आने वाला है। और नीचे कमेंट में अपनी चंद्र राशि लिख दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी राशि वाले सबसे ज्यादा इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।